अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहेंगे और आज एक्सप्रेस न्यूज़ की जानिब से स्पोर्ट्स वर्ल्ड की टीम की जानिब से तमाम अहले वतन को आज़ादी का जश्न मुबारक हो। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि वेस्ट इंडीज़ से शर्मनाक शिकस्त के बाद अब पाकिस्तान टीम में क्या वाकई सर्जरी होने जा रही है जिसकी बातें की जा रही थी, क्या वाकई में वो वक्त आ चुका है और क्या मोहम्मद रिजवान टीम की सिलेक्शन में कोई अमल दखल रखते हैं या वो सिर्फ खामोश तमाशाई बने रहते हैं। इसके साथ साथ पिच की कंडीशंस को समझना आखिर हमारे लिए हमेशा से इतना बड़ा मसला क्यों रहा है। हम हमेशा पिच रीड करने में शायद गलती कर देते हैं। पाकिस्तान शाहीन्स के 8 खिलाड़ियों को फूड पॉइजनिंग और मौसम के बायस तबीयत खराब होने की खबरों में क्या कोई सदाकत है। इसके साथ साथ अब उनका मैच जो है वो शुरू हो चुका है इस वक्त और डार्विन में शाहीन्स का इरफान नियाजी की क़यादत में इस वक्त बांग्लादेश ए के खिलाफ T20 मैच भी जारी है। टॉस सिक्के की जगह बैट उछाल कर किया गया है, ये एक दिलचस्प बात है। इस हवाले से आपको दिखाएंगे भी किस तरह से ये टॉस जो है वो किया गया है। इन मौज़ूआत को डिस्कस करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं यूसुफ अंजुम और हमारे साथ मौजूद होंगे जाहिद मकसूद साहब और सलीम खालिक हमारा साथ दे रहे हैं। आप तीनों को वेलकम कहूँगी, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। इसके साथ साथ सबसे पहले आज जैसे कि पूरे मुल्क में जश्न आज़ादी मनाई जा रही है, आवाम के अंदर एक जोश व खरोश है। इसके साथ साथ क्रिकेटर्स और एथलीट भी आज का दिन जोश और जज्बे से मना रहे हैं और इस हवाले से उन्होंने अपने जो तासुरात हैं उनका इजहार किया है। सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। तो आपने तासुरात, यकीनन आज़ादी का जश्न जो है उसकी मुबारकबाद दी गई है। आवाम में आज बहुत जोश और जज्बा है। यकीनन मार्का हक के हवाले से भी इस बार जश्न आज़ादी की जो खुशियाँ हैं वो दोबारा हो गई हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सलीम साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। कहिएगा, जो बातें की जा रही थी कि टीम में सर्जरी की बहुत ज़रूरत है और हर सतह पर ये एक चेंज जो है इसको लाना है, तो आपको क्या लगता है अब इस वेस्ट इंडीज़ से इस शिकस्त के बाद, इस नाकिस परफॉर्मेंस के बाद टीम में और क्या मैनेजमेंट को वाकई में ही अब इस ज़रूरत को उन्होंने महसूस किया है और लगता है कि कोई अच्छी सर्जरी की जाएगी? क्या सर्जरी करें, एक बेचारा मरीज है, वो उसका इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि सर्जरी बर्दाश्त भी कर सकेगा और सर्जरी किस चीज की करें। चले दिल चेंज कर दें तो दूसरा कहाँ से लेकर आएंगे? कौन सा ऐसा मौजूद है? अगर किसी को बैट्समैन को निकाल दें हम, चले सपोज हमने बाबर आजम को हटा दिया तो बाबर आजम के 50% भी हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर मौजूद है। शाहीन को हम निकाल देते हैं एक मैच के बाद, क्या शाहीन की 50% सलाहियतों वाला कोई मौजूद है? यंगस्टर एक आध मैच में अच्छा परफॉर्म करते हैं, नो डाउट। अभी हम लोग कह रहे हैं इसको खिलाओ उसको खिलाओ, और जब वो खेलेंगे परफॉर्म नहीं करेंगे उन बेचारों को भी हम बोलेंगे। तो ये रूट कॉज पकड़े कि रूट कॉज क्या है, क्यों हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है, क्यों हमें प्लेयर जो मिल नहीं रहे हैं, क्यों बैट्समैन नहीं आ रहे, क्या मसाइल है वो देखें। तो मुझे तो सबसे बड़ी चीज जो एक लग रही है कि पीछे से प्रोडक्शन रुक गई है। एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री से प्रोडक्शन होती है तभी जो है वो एक चल रहा होता है डिमांड एंड सप्लाई वाला सारा ना। तो अब डिमांड है, सप्लाई नहीं है, प्लेयर्स आ नहीं रहे और एवरेज प्लेयर्स को हम लोगों ने पता नहीं क्या क्या बना दिया है। साइम अयूब अच्छे प्लेयर है लेकिन अगर उनके स्टैट्स निकाल के देखें तो उन्होंने बहुत कम मैचों में परफॉर्म किया है, लेकिन हम उनको जिस तरह से एक पजीराई देते हैं, जिस तरह हम उनके टैलेंट के गुण गाते रहते हैं, वो हम ऐसा करते हैं जैसे हमें ब्रायन लारा मिल गया है। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कितना लैक है हमारे पास इसका टैलेंट का, और हमें इस हवाले से करना पड़ेंगे इक़दाम। क्योंकि अब देखें, मेरी बात हुई जब टीम की इतनी खराब परफॉर्मेंस रही तो मैंने कुछ जो क्रिकेट के मुंतज़मीन है उनसे पूछा, जो एसोसिएशन वाले हैं, कि भाई क्या वाकई पीछे से प्लेयर्स नहीं आ रहे? तो उन्होंने बताया कि हमें तो पीसीबी की तरफ से हिदायत मिलती है कि इसको खिलाओ, इतने सेलेक्ट करो, इसको इस नंबर पे भेजो, इससे इतने ओवर कराओ। तो जो डायरेक्टर डोमेस्टिक है पीसीबी के डीसी साहब पुराने, उनकी तरफ से हिदायत जाती है इस तरह से, और वो एसोसिएशन पे कहा जाता है कि ये पैसे लेके खिलाते हैं, ये लोग इस तरह करते हैं, तो उन पे भरोसा नहीं करते। तो ये लोग कहते हैं इस प्लेयर को इतने मैच जरूर खिलाओ, ये ऐसा करो ऐसा करो। तो इसकी वजह से कराची को भी नुकसान हुआ था। पहली बार कहते थे हम ट्रॉफी से अखराज के दाखिले पे कराची की टीम पहुंची, अली फॉर्मर ट्रॉफी उसको खेलनी पड़ेगी। बाकी टीमों को भी प्रॉब्लम हो रहा है। जो नया डोमेस्टिक सेटअप आ रहा है, गेस्ट प्लेयर
गेस्ट प्लेयर तो वो खिलाते हैं ना कि जिनके पास कुछ है ही नहीं। सही। लाहौर की टीम भी जो है वो भी गेस्ट प्लेयर खिलाएगी, जो 2 टीमें इसी वजह से शामिल बिल्कुल बेंच स्ट्रेंथ पे काम करने की जरूरत है और किस तरह से टैलेंट को सामने लेकर आए, इस हवाले से अच्छी हिकमत अमली बनानी होगी। जाहिद साहब भी आप हमारे साथ मौजूद है। जाहिद साहब कहिएगा, इन फॉर्म जो प्लेयर है सुफियान मुकीम की हमने बार बार बात की कि उनको मौका कम दिया गया है और अब इस वक्त क्रिकेट शायकीन जो है वो भी बरहम है, किसके कहने पर उन्हें बाहर बिठाया गया, लोग सवाल कर रहे हैं। देखिए उधर लगता तो यही है कि माइक हैसन है वहाँ पे मौजूद है और रोटेशन पॉलिसी पता नहीं क्या सोच के बनाई हुई है और आपको याद होगा कि 3 मैच में तब्दीलियां कर दी गई, हालांकि दुनिया में ऐसा होता नहीं है। जबकि पहले ही ये था कि पाकिस्तानी टीम तो वनडे सीरीज खेलने के लिए भी नहीं जाने वाली थी, ये चाहते थे इनको T20 में कर दिया जाए और ज्यादातर उनकी ख्वाहिश थी वेस्ट इंडीज की और जिसमें वो कामयाब भी हुए। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अब हमारे यहाँ पे कैंप लगता है, मॉडर्न डे का बहुत चक्कर है, जारहाना क्रिकेट का, चौके छक्के लगाने का कैंप में भी इनको यही तरबियत दी जाती है। अब बाबर आजम या रिजवान या इस सतह के जो भी प्लेयर हैं वो जिस सतह पे पहुंच चुके हैं, जिस स्टेज पे जितने जितने मैच चुके हैं, 18-19 सेंचुरियां बना चुके हैं, तो क्या बाबर आजम की तकनीक बेहतर बनाएंगे? यहाँ पर प्लेयर्स की हमें दिखाई देती है कि जो टफनेस है उससे काम करने होता है प्लेयर्स की। यहाँ पे जो भी इतलात हमें आती हैं, हमारे सोर्सेज बताते हैं, किसी खिलाड़ी को ये इल्म नहीं होता कि वो अगर मैच टीम में प्लेइंग 11 में शामिल है तो क्यों शामिल है, और अगर तो मेन चीज जो है ना वो तसलसल है टीम में, वो बहुत जरूरी है, वरना इस किस्म के मजाक सुनने को मिलते रहेंगे। जो तसलसल और कंटिन्यूटी के साथ खिलाड़ियों को मौका भी दे रहे हैं और चीज़ें चलनी भी चाहिए। डिस्कशन को जारी रखते हैं, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।